दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 50 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन हम कंसेप्ट कर रहे थे। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इस कंसेप्ट के अंदर हम पहले बेसिक जो सिंपल डेरिवेटिव था वो करा था हमने। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव किया था। फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव किया था। अब ये फोर्थ कंसेप्ट चल रहा है। इसके अंदर हम लोगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है जो लोगरिथम के और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स स्क्वायर, ये मुझे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको u कंसीडर कर लेता हूँ। मैंने इसको u कंसीडर कर लिया और u कंसीडर करके मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब u इसकी प्लेस पे मैंने यहाँ पुट किया तो log u हो गया y इज इक्वल टू log u। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कर दो, dy बाई में du हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई में u। अब जो u आपने कंसीडर किया था उसकी वैल्यू इसमें पुट करके यहाँ पर रख लो तो dy बाई में du x की फॉर्म में यानी कि 1 बाई में टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ रह जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x करोगे तो du बाई में dx इज इक्वल टू 1 बाई में, यानी कि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने पहले ही बताया। टेंजेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सिंपल सा ये होता है 1 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। तो x के प्लेस पे है कोस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको यानी कि x के प्लेस पे पुट कर दोगे कि यानी कि 1 बाई में 1 प्लस में कोस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x कंसीडर किया है हमने, ये इतना हमने x कंसीडर किया है। ठीक है, अब फिर इसका जो अंदर है इसका डेरिवेटिव dy बाई में dx कोस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप में करना है। du बाई में dx 1 बाई में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका मैं कोस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। और जो इसका डेरिवेटिव था वो मैंने क्या किया, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये एक्स स्क्वायर है ऊपर, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव जो एंगल का है ये एक्स स्क्वायर का, इसका मैंने फिर डेरिवेटिव डी बाई में डी एक्स लिख दिया एक्स स्क्वायर, जो नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाऊंगा। डी यू बाई में डी एक्स, ये माइनस का ऐसे कैसे ऊपर रखा गया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा, 2x आ गया। और डिवाइड बाई में जो था वो मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब चेन रूल क्या कहता है कि डी वाई बाई में डी एक्स अगर हमने निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो डी वाई बाई में डी यू मल्टीप्लाई बाई में डी यू बाई में डी एक्स। अब जो आपका ये था डी वाई बाई में डी यू, इसको यहाँ पुट कीजिए, और डी यू बाई में डी एक्स है इसको यहाँ पुट कीजिए। तो यहाँ पे ये मैंने पुट किया और इसको मैंने यहाँ पुट किया। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, जहाँ पर हमने लोगरिथम के एक क्वेश्चन को डेरिवेटिव कैसे करते हैं हमने वो सोल्व कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू log रूट एक्स माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस में 1, ये मुझे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी पहले पावर लिख लो, ये सारे की पावर क्या है 1 बाई में 2, यानी कि लोग लोग एक्स माइनस में 1 और बाई में एक्स प्लस में 1, इसकी पावर 1 बाई में 2। अब लोग का एक नियम होता है, लोगरिथम के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जब भी लोग के एक्स की पावर यहाँ पर हो तो वो पावर आगे आ जाती होती है, तो 1 बाई में 2 आगे ले लिया हमने, लोग एक्स माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस में 1, ये लोग का रूल होता है, इसका रूल होता है रूल, यानी कि रूल क्या कहता है, अगर लोग एक्स की पावर 1 बाई में 2 है तो 1 बाई में 2 को हम आगे ले आके लोग एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको जस्ट सेम सिंप्लीफाई किया। अब फिर एक और फॉर्मूला होता है लोग एम बाई एन, लोग एम बाई में एन, तो उसका फॉर्मूला होता है लोग एम माइनस में लोग एन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लोग एम बाई में एन का फॉर्मूला होता है लोग एम माइनस में लोग एन, यानी कि ये आपका एम है और ये आपका एन है। ये 1 बाई में 2 बाहर है, 1 बाई में 2 मैंने बाहर लिखा, यानी कि लोग एम माइनस में लोग एन, यानी कि ये m का काम करेगा, यहाँ m लिख देना इसको, यानी कि लोग x माइनस में 1 और माइनस में लोग x प्लस में 1, ये x प्लस में 1। ठीक है, अब ये जब सिंप्लीफाई हो गया, अभी तो हमने सिंप्लीफाई किया, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आए अभी हमने इसका डेरिवेटिव करना है, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, डिफरेंशिएशन नहीं किया है हमने, अभी पहले इसको सिंपलीफाई किया। तो यानी कि डी वाई बाई में डी एक्स क्या होगा 1 बाई में 2 का ऐसे कैसे इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई में x माइनस में 1, एक्स माइनस में 1 हो जाएगा, और इसका फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, तो वो मैंने नहीं लिखा है, यानी कि इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, तो 1 मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, फिर माइनस ऐसे कैसे इसका डेरिवेटिव लोग एक्स प्लस में 1, लोग एक्स प्लस में 1 का डेरिवेटिव होता है कि 1 बाई में एक्स प्लस में 1, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे वो भी 1 आ जाएगा, तो वो मैंने लिखा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है जब 1 आ रहा है तो। डी वाई बाई में डी एक्स ऐसे कैसे 1 बाई में 2 ऐसे कैसे, ये एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम लिया दोनों का, ये इससे कट गया तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, माइनस में ये इससे कट गया, ये इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास x से x कट जाएगा, x से x कट गया तो 1 बाई में 2, 2 बाई में नीचे a प्लस a माइनस में b, a प्लस में b,
तो इसका हो जाएगा ए स्केयर माइनस में बी स्केयर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्केयर माइनस में 1, ठीक है। 1/2 मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसका 2 रिमेनिंग बचा वो 2 लिखा, और इसका है एक्स स्केयर माइनस में 1 मैंने ये लिखा, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर जो आया वो मेरे पास क्या आ गया, 1 में एक्स स्केयर माइनस में 1। ये मेरे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, y इज इक्वल टू log 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस में साइन एक्स, और इसकी पावर 1/2 है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, log के साथ कोई भी फंक्शन दे रखा हो और उसकी पावर दे रखी हो तो वो पावर आगे आ जाती होती है, इसको सिंप्लीफाई कहते हैं। इसको 1/2 को मैं आगे ले आया, log को ऐसे कैसे लिखा, और ये इसको भी मैंने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। यानी कि पावर को आगे ले आते हैं log से, ये रूल होता है। यानी कि 1/2 आगे आ गया, और फिर मैंने log और ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये बन गया log m/n, वही फिर log m/n, जिसका फॉर्मूला होता है log m इंटू में log n माइनस में log n, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है ये माइनस लगा के, यानी कि ये m है और ये n है, यानी कि log m माइनस में n लिख सकते हैं। यानी कि 1/2 मैंने ऐसे कैसे लिखा, तो log m माइनस में log n, ये यानी कि बीच में माइनस में लगा के इसका ये रूल हम इम्प्लीमेंट कर दिया, मैंने इसको कुछ नहीं किया है। 1/2 ऐसे कैसे लिखा है, और इस पे log m/n का फॉर्मूला लगा दिया जो कि होता है log m माइनस में log n होता है, ठीक है। अभी हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक हमारा केवल सिंपल हुआ है कि हमने इसको सिंपल करना था। अब इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy में dx 1/2 ऐसे कैसे लिखो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 में दिस आ जाएगा, और फिर अगेन इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे दोबारा, तो फिर वो आपका आ जाएगा cos x। वो ये यही मैंने यहाँ पर यहीं पर कर दिया है, मैंने अगला स्टेप नहीं लेके गया, मैंने यहीं इसका डेरिवेटिव कर दिया। माइनस में ऐसे कैसे, फिर इसका डेरिवेटिव log 1 माइनस में साइन एक्स का, तो इसका होता है 1 माइनस में साइन एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव करना है आपको, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का कोस एक्स, ठीक है, माइनस का कोस एक्स आ जाएगा। फिर आ जाओ अगले स्टेप पे, डी वाई में डी एक्स ऐसे लिखा, 1/2 ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। अब आपने इसका एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम ले लिया, दोनों एलसीएम के रूप में आ गए। इससे ये कट गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस एक्स के साथ, मैंने वो लिख दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, ये इससे कट गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस एक्स के साथ, वो मैंने यहाँ लिख दिया। यानी कोस एक्स इंटू में 1 प्लस में साइन एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डी वाई में डी एक्स क्या लिखना है, 1/2, ये 1/2 लिखा है इसे कैसे। अब कोस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोस एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, तो कोस एक्स आ गया। कोस एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो माइनस कोस एक्स साइन एक्स आ गया। कोस एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो कोस एक्स आ गया, और कोस एक्स की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो तो कोस एक्स और साइन एक्स आ गया, ठीक है। और नीचे ए प्लस में बी और ए माइनस में बी का फॉर्मूला बन गया, यानी कि जिसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वो मैंने इसको ऐसे नीचे लिख दिया, ठीक है। अब डी वाई में डी एक्स ऐसे कैसे, 1/2 ऐसे कैसे। अब देखो ये माइनस का है पूरा और ये प्लस का है, ये दोनों ये कट जाएंगे, ये और ये 2 कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है, हो गया 2 कोस एक्स। नीचे 1 माइनस में साइन स्केयर एक्स को लिख सकता हूँ मैं कोस स्केयर एक्स लिख सकता हूँ, तो वो मैंने कोस स्केयर एक्स लिख दिया इसकी जगह। यानी कि ये कोस 2 कोस हो गया, बाहर 1/2 था वो 1/2 लिखा, और नीचे वाला कोस स्केयर एक्स हो गया वो कोस स्केयर एक्स लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से 2 कट कर दो, ठीक है। कोस से इसकी पावर कट होगी तो 1 में कोस हो गया, तो 1 में कोस ऊपर जाके क्या होता है सीकेंट एक्स, जो कि मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लग रही है आपको मैं बता देता हूँ, जो log की जो पावर होती है ना, जैसे log x की पावर 1/2 है, तो ये पहले तो पावर आगे आ जाती है, एक तो ये प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लग रही है log m में n वाली, जिसको बोलते हैं log m माइनस में log n, ये दो प्रॉपर्टी। जब ये सिंप्लीफाई हो जाता है तब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, अदरवाइज पहले हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो दिखते आएंगे। तो अब हमारे पास जो अगला फोर्थ क्वेश्चन है वो y इज इक्वल टू log √1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस में e की पावर 2x, ये e की पावर 2x है यहाँ पे, ठीक है। इज दिस इंप्लाइज, अब इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 मैंने डायरेक्ट आगे ले लिया, वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, पहले मैं करके दिखाता इसकी पावर 1/2 होती है। अब मैंने इसकी जो पावर थी ना 1/2 वो मैंने डायरेक्ट आगे ले लिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया इसको, तो 1/2 log 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बाय में 1 माइनस में e की पावर 2x, ये लिख दिया मैंने। अब 1/2 ऐसे कैसे लिखो, और इस पे लगा दो log m बाय का n का फॉर्मूला ए इस पे, ठीक है। तो log m इतना ये m हो गया, log m माइनस में log n, ये log n माइनस में log n, ये लिखते होते हैं। अभी बताया दोबारा, log m बाय में n क्या होता है, log m माइनस में log n, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया।
अब इसका डेरिवेटिव अब स्टार्ट करेंगे। डी वाई में डी एक्स ऐसे कैसे, 1/2 बाहर ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले आएगा 1 में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। अब आप इसमें ये गलती मत कर देना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखो कोस स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ना, पहले कोस एक्स का ऊपर पावर कर दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2 कोस और पावर में से एक कम हो गया तो 1 होगी, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि साइन एक्स, यानी कि माइनस का साइन एक्स। मतलब ये वाला इसका डेरिवेटिव आएगा पूरा, कहीं आप गलती ना कर देना यहाँ पे। 2 कोस माइनस में साइन एक्स, जो कि मैंने लिखा है पहले, जो कोस स्क्वायर है, दोबारा सुन लो, जो कोस स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर एक्स है, इसको आप लिख सकते हो कोस का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर लिखा। अब इसका डेरिवेटिव करना है, पावर आ गया कि कोस एक्स और पावर में से एक कम हो गया, 1 रह गया, और फिर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी है, बिल्कुल वही करना है जैसे मैंने किया है। माइनस में इसका डेरिवेटिव करो, 1/दिस हो गया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ई की 2x ऐसे कैसे होएगा, और इसका डेरिवेटिव फर्दर 2 और आ जाएगा, साथ में इसके साथ 2 और आ गया ठीक है, 2 और आ गया। अब ये माइनस है, इसको प्लस कर देगा, ठीक है। 1/2 मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, सुनो मेरे बात, ये मन इसको प्लस करेगा ना, इसको ये प्लस करेगा, तो इसको मैंने पहले लिख लिया ई की 2x, और साथ में जो 2 आया ना, ये 2 मैंने यहाँ लगा दिया, चलो, और ये बाहर वाला जो 2 आएगा उससे वो कट जाएगा, यानी कि इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई आगे छिपाया नहीं हुआ है। और फिर ये लिखो ये वाला, क्योंकि ये प्लस का था तो मैंने इसको पहले प्लस वाले को पहले लिख लिया। ये वाला माइनस का बनेगा क्योंकि ये इसके आगे माइनस है, तो यहाँ मैंने माइनस लिखा 2, यानी 2 आप लिख लो 2 कोस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और 2 जो बाहर वाला आएगा यहाँ पे वो मैंने डायरेक्ट काट रखा है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ई की पावर 2x अपॉन में 1 बाय में ई की 2x माइनस में कोस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। ये मेरा इसका आंसर आ गया। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 50 वीडियो था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 50 पार्ट्स पे आने से पहले आप इसका स्टेप बाय सीक्वेंस वाइज इसको वीडियो को जरूर देखिए। डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव को जो फर्स्ट से लेके 49 तक की वीडियो है, उन पे आप अगर अच्छी कमांड बनाना चाहते हो, अच्छी एक्सपर्टाइज लाना चाहते हो, तो फर्स्ट पार्ट से आप वीडियो को अटेम्प्ट कीजिए और उसको सोल्यूशन उसका करना स्टार्ट कीजिए। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, अदर सेंट्रल बोर्ड के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये जो मेरी आप जो इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आप अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन आप निकाल भी पाओगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर कहीं पर आपको एरर लगती है तो आप कमेंट कर सकते हो। स्पेस कम होने की वजह से कई बार क्या हो जाता है, मेरे को थोड़ा इसको कहते हैं भाई, क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने होते हैं और इसको फिर थोड़ा भीड़ा लिखना पड़ता है, आपको इसको थोड़ा स्पेस नहीं हो पाता मेरे, जिससे 1-2 कमेंट आए हैं कि आप स्पेस प्रॉपर नहीं दे पाते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए। जब आपकी अंदर एक्सपर्टाइज आ जाएगी, इसकी एक्सपर्टाइज आ जाएगी, तो जो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको साथ के साथ समझ में आने लग जाएगा। जब आप इसकी वीडियो को एक बार देख लोगे ना, फर्स्ट से लेके 50 तक, तो जो मैं कुछ बोलता हूँ तो वो यहाँ राइट डाउन करता हूँ, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएंगी। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और दूसरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मैं इस तरह की आपके लिए और बेटर वीडियो बना पाऊंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।